वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज को मैं बताने वाला हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला। इस फैसले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति को दो बड़े फायदे दिए हैं। पहला फायदा तो यह है कि पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा, यानी कि पति को पत्नी को मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा फायदा यह है कि पति पत्नी के बीच में जो भी केस चल रहे हैं पूरे के पूरे, यानी कि सारे के सारे केस है वो भी खत्म होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय है। पति के फायदे का 100% वीडियो है, इसलिए अंत तक पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए फायदे का वीडियो है, अंत तक बने रहना है, पूरी जानकारी का फायदा उठाना है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं कि ये अपना एक नया चैनल है एडवोकेट जितेंद्र 2, और इस चैनल के ऊपर डेली माने सुप्रीम कोर्ट के और अदर हाई कोर्ट्स वगैरह के जजमेंट आते रहेंगे, जो आपके केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यानी कि आप अगर इन जजमेंट को लगाते हैं, आपके केस से रिलेटेड है, तो बिल्कुल आप अपने केस को आसानी से जीत सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, क्योंकि ये चैनल है भविष्य में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होना है। तो मिस ना करें, पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, इस बीच अगर पत्नी पति को छोड़ के अलग रहने लगती है, वो पत्नी है जो पति के साथ में रहना पसंद नहीं करती है, तो उस पत्नी के मन में सबसे पहला ख्याल आता है मेंटेनेंस को लेके, भरण पोषण को लेके, यानी कि वो अपना अधिकार है जो पति से लेना चाहेगी। इस वजह से वो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस है जो कर देती है। ज्यादातर पत्नियां तो अगर वर्किंग भी होती है, जॉब भी करती रहती है, तो भी वो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती है, क्योंकि वो ये समझती है कि ये अपना अधिकार है, ये एक पत्नी का अधिकार होता है पति से मेंटेनेंस लेने का। इस वजह से पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती है। अगर पत्नी वर्किंग है या फिर वेल एजुकेटेड है, तो भी ऐसे बहुत सारे केस है जो देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ही एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में आता है। इस मामले के अंदर क्या होता है, पत्नी है जो पति से अलग रहती है, पर यहाँ पे पत्नी है जो वर्किंग होती है, एक अच्छी सैलरी पे वो जॉब करती रहती है, फिर भी वो पति के ऊपर एक मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस है जो कर देती है। अब यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है, तो ये पाया जाता है कि पत्नी है जो ऑलरेडी वर्किंग है, एक अच्छी सैलरी उसको मिल रही है, अगर इस पत्नी को अपने पति से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस नहीं मिलता है, तब भी ये पत्नी है जो अपना गुजारा आराम से कर सकती है, क्योंकि इसको एक सफिशिएंट सैलरी मिल रही है, ये ऑलरेडी वर्किंग है। इस चीज को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ध्यान से देखा जाता है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे दोनों के बीच में ये मामले पेंडिंग है, पर यहाँ पे दोनों का एक सेटलमेंट भी फैले हुआ है। तो इन सभी को आधार मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे पति पत्नी को कोई मेंटेनेंस नहीं देगा, और यहाँ पे जो चाइल्ड है उसका मेंटेनेंस जरूर देना पड़ेगा। यानी कि जो पत्नी के पास में एक चाइल्ड है उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पर यहाँ पे पत्नी को मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरे जो भी मामले पेंडिंग है ये भी खत्म करने योग्य हैं। ये मामले भी हैं जो अब नहीं चलने चाहिए, तो इन मामलों को खत्म करने का निर्देश भी है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दे दिया। यानी कि पति को दो बड़े फायदे मिल गए। एक फायदा तो ये मिल गया कि पत्नी को यहाँ पे मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और जो भी मामले पेंडिंग सिचुएशन के अंदर थे उनको भी खत्म करने का निर्देश है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय है। इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है। अगर आपके मामले से मिलता हुआ जजमेंट है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा भी उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।